इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक दरवाज़ा खुलता है, आप उसमें कदम रखते हो और जब बाहर आते हो तो दुनिया बदल चुकी होती है। आपके दोस्त आपको पहचान नहीं पा रहे, शहर की बिल्डिंगें अलग दिख रही हैं और घड़ी की सुइयां उस समय को दिखा रही हैं जो अभी आया ही नहीं। क्या आपने भविष्य कदम रख दिया या अतीत में जा चुके हैं? टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे या पीछे जाने की अवधारणा हमेशा से इंसानों की कल्पना और जिज्ञासा का हिस्सा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों तक सीमित है या फिर वाकई में यह संभव हो सकता है? फिल्मों और सीरीज में हमने टाइम ट्रेवल को कई तरह से देखा, जैसे कि इंटरस्टेलर, डार्क, बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज़ में। लेकिन इन कहानियों में जो दिखाया जाता है, क्या वह असलियत से मेल खाता है? क्या हम सच में पास्ट या फ्यूचर में यात्रा कर सकते हैं? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, साइंस की रोशनी में। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर समय यानी टाइम होता क्या है। समझते हैं समय की सच्चाई और आइंस्टाइन की थ्योरी। समय को हम घड़ी में चलते नंबरों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग समय एक 4 डायमेंशन है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि समय स्थिर नहीं है, यह गति और ग्रेविटी के हिसाब से बदल सकता है। अब जरा सोचो, तुम एक स्पेसशिप में बैठकर रोशनी की स्पीड से यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब यात्रा कर रहे हो। जब तुम वापस धरती पर आओगे तो पाओगे कि तुम्हारे लिए केवल कुछ ही साल बीते हैं, लेकिन धरती पर कई दशक बीत चुके हैं। वेल गाइस, इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। उदाहरण के लिए इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया था कि कैसे एक प्लेनेट पर सिर्फ 1 घंटा बिताने पर धरती पर लगभग 7 साल बीत जाते हैं। यह असल में आइंस्टाइन की थ्योरी पर ही आधारित है, यानी भविष्य में जाना संभव है। पास्ट में जाना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। ये एक अभी तक का बहुत बड़ा सवाल है। अब तक साइंस में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि हम पास्ट में ट्रैवल कर सकें, लेकिन कई थ्योरीज इस पर काम कर रही है, जैसे कि वर्महोल थ्योरी। वर्महोल को समझो जैसे एक मैजिकल डोर जो 2 अलग अलग समय और प्लेसेस को जोड़ता है। अगर हम एक वर्महोल बना पाए और उसे कंट्रोल कर सके तो शायद हम पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वर्महोल बहुत अनस्टेबल होते हैं और अभी तक हमें कोई ऐसा वर्महोल मिला नहीं है जो टाइम ट्रेवल में मदद कर सके। नंबर 2 पर आती है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अगर हम पास्ट में जाते हैं और वहाँ कुछ बदल देते हैं तो क्या हमारा वर्तमान भी बदल जाएगा? डार्क सीरीज ने इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया था। ये थ्योरी कहती है कि अगर आप पास्ट में जाओ और कुछ बदलने की कोशिश करो तो यूनिवर्स खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेगा कि कुछ भी न बदले, यानी टाइम खुद को रिपेयर कर लेता है। इसी एक आसान उदाहरण से समझो, अगर तुम अतीत में जाकर अपने दादा को मार दोगे तो तुम खुद जन्म कैसे लोगे? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मूवीज़ को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया था कि पास्ट बदलने से भविष्य भी बदल जाता है, लेकिन असल में अगर नोविकोव प्रिंसिपल सही है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डार्क ने सर्कुलर टाइमलाइन दिखाई, यानी समय एक लूप में घूमता है। ये थ्योरी साइंस में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है। टीनेट में दिखाया गया कि टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी हद तक काल्पनिक है। तो क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रेवल करना पॉसिबल है इफ़ वी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट पास्ट में ट्रेवल करना इज़ अप्रोक्सीमेटली नियर टू इम्पॉसिबल। हालांकि फिजिक्स में कई अनसुलझे रहस्य हैं और साइंस हर दिन नई खोज कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में हम कोई ऐसी तकनीक खोज ले जो हमें पास्ट में ले जाने का तरीका दिखाए, बट अभी के लिए नियर टू इम्पॉसिबल। तो क्या एक दिन हम अपने बचपन में वापस जा पाएंगे? क्या हम इतिहास की गलतियां सुधार पाएंगे, या फिर समय सिर्फ एक दिशा में बहने वाली नदी की तरह है जिसे हम चाहकर भी पीछे नहीं जा सकते? शायद जवाब कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही छुपा हुआ है, हमें बस यही दरवाज़ा खोलने की देर है। टाइम इज अ स्टबर्न इल्यूजन। हम हर पल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बीत गया वह एक छाया की तरह हमारे साथ चलता है। समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जटिल पहेली है जिसका हर टुकड़ा हमारे फैसलों से बनता है। इसलिए अतीत को बदलने की चाह में मत उलझो और भविष्य की चिंता में मत भटको, क्योंकि यही अभी एक पल बाद अतीत बन जाएगा। आपकी हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक पल पास्ट बनता जा रहा है। सो लीव योर मोमेंट। और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक। गुड बाय।